हेलो एवरीवन। आज मैं बना रही हूँ पाव भाजी, जो कि पाव से नहीं बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी ब्रेड से, लेकिन टेस्ट बिल्कुल वही होगा, रेसिपी बिल्कुल वही होगी। तो मैंने इसकी तैयारी की है। 2 आलू लिए हैं मैंने, 1 प्याज ली है, 2 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, धनिया है और प्याज के मैंने लच्छे काट लिए हैं। तो सबसे पहले आलू को हम छीलेंगे। बहुत अच्छे तरीके से छीलना है इसको, चारों तरफ से बिल्कुल क्लीन करना है, मतलब सब तरफ से इसको क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद इसको हम क्या करेंगे कि इसके मतलब या तो साबुत ही धो लो, वरना 2 टुकड़े करके इसको अच्छी तरह हमें पानी से साफ़ करना है। तो मैं यहाँ पर 1 आलू काट कर बताऊँगी जब तक। इसी तरीके से टमाटर भी मैं काट के बताऊँगी कि किस तरीके से हमें इसको काटना है, कितने छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। बाकी का अपने हिसाब से आप मेजरमेंट जैसे आपको लेना है आप ले सकते हो। तो आलू मैंने बहुत अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम इसकी कटिंग शुरू करेंगे। तो प्याज को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे, ठीक है। देखो, किचन में काम बहुत सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि करने वाले जो हम ही होते हैं। तो हाथ को बचा कर करना चाहिए और पूरी तरह से टेंशन काम में ही होनी चाहिए, ठीक है। ज़रा सा भी दिमाग कई बार इधर उधर होता है ना, तो छोटी मोटी सी घटनाएं हो जाती हैं। तो किचन में बहुत अच्छे तरीके से हमको काम करना चाहिए। मैंने छोटी छोटी प्याज काट ली हैं और उसके बाद अब नंबर आता है टमाटर का। टमाटर को भी हम ऐसे ही काटेंगे। बेसिकली हमें इसको कुचलना है। आप चाहो तो वैसे इसका वो भी निकाल सकते हो, प्यूरी भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर टमाटर को काट के ही यूज़ करूँगी और इसको बहुत अच्छी तरह मसाले के अंदर ना कुचल दूँगी। तो टमाटर भी हमारे कट के तैयार हो गए। दोनों चीज़ें हमने अलग अलग रख ली हैं। अब बारी आती है सब्जियों का राजा। अब राजा है तो उसको तो स्पेशली तरीके से काटना पड़ेगा। तो इसकी कटिंग अलग तरीके से होगी। इसको हम पहले मतलब बीच में से इसके स्लाइसेस काट लेंगे, ताकि इसकी जो थिकनेस है, जो इसकी मोटाई है, वो थोड़ी कम हो जाए। उसके बाद लंबे लंबे स्ट्रिप काट के इसके, और फिर छोटे छोटे ब्लॉक्स जो छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं उसमें हमें इसको काटना है। ये इसलिए करना है हमें ताकि ये आसानी से कुचल जाए और इसकी चटनी बन जाए। इसका भी हमें सब्ज़ी जो है बहुत वैसे नहीं रखने, आलू खिले खिले से इसका बिल्कुल गूदा सा बन जाए एक तरह से सब्ज़ी बनने के बाद, इसलिए इसको बारीक बारीक काटना है। इसके ऊपर से आप कोई सब्ज़ी चाहो तो डाल सकते हो। मैंने छोटी छोटी सी गाजर डाल दी है। आप कुछ और तो सब्ज़ी और भी ऐड कर सकते हो, मतलब जितना डालोगे सब्ज़ी हेल्दी बन जाएगी। तो यहाँ मैंने कुकर रखा है और कुकर के अंदर डाला है 1 चमचा तेल। आप रिफाइंड कुछ भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद 1 चम्मच जीरा डाला है, जो कि मैंने बताया कई बार कि मैं अगर 2 बार डालती हूँ, इसका मतलब ये है कि चम्मच जो है वो आधी आधी करके डालती हूँ, पर वो होता 1 चम्मच ही है। तो जीरा डालने के बाद जो प्याज काटी थी हमने उसको डाल दिया। ब्राउन होने पर जो टमाटर एक तरफ हमने काट के रखे थे वो डाल देंगे, और टमाटर को हमें कुचलना है। तो आँच थोड़ी कम भी कर सकते हो। उसके बाद मसाले तक आप कम कर सकते हो, उसके बाद आँच को थोड़ा सा तेज़ कर सकते हो। तो थोड़ा सा लो मीडियम करके अपने हिसाब से आँच को आप बढ़ा सकते हो। तो हमने क्या किया कि इसको टमाटर को कुचलने के बाद अब इसमें नंबर आता है मसाले का। तो 1 चम्मच मैंने डाली है लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच डाला है पिसा नमक वाइट वाला। उसके बाद मैंने कैच का मसाला लिया था, ये पाव भाजी मसाला, वो 2 चम्मच डाल दिए। ये तो मैंने मतलब मुझे बहुत जल्दी बनाना था इसलिए मैंने लिया, वरना तो खड़े मसाले जो होते हैं ना, लौंग और बड़ी इलायची और ये छोटी इलायची जो है, काली मिर्च, इनका पेस्ट बनाकर या इनका पाउडर बनाकर, दोनों तरीके से आप डाल सकते हो। तो वो टोटल हमारा तैयार होना चाहिए 1 चम्मच, ठीक है। पेस्ट हो या मसाला हो सूखा, वो मिलकर पीसकर 1 चम्मच होना चाहिए। तो अब वो डाल दोगे तो पाव भाजी का टेस्ट वही रहेगा बिल्कुल। उसके बाद मसाला वसाला भूनने के बाद, और हमने जो आलू डाले उनको भी अच्छी तरीके से भून लिया। अब भूनने के बाद मैंने इसके अंदर कोई लगभग 1 कप पानी डाला है ना। 1 कप, क्योंकि
हमें ऐसा तरी वाला तो बनाना नहीं, चटनी वाला बनाना है। तो बहुत जल्दी आलू बहुत जल्दी भी गल जाते हैं। मैंने इसमें लगाई 2 सीटी। तो थोड़ा सा जो पानी है उसको आप ऐसे सुखा सकते हो, लेकिन थोड़ा ऐसे ही रखना है इसको। थोड़ी देर बाद ना जो सब्ज़ी है ये वो गाढ़ी हो जाती है, इसलिए इसको थोड़ा सा पतला रखना है जब तक कि हम पाव की तैयारी करेंगे। और इसके अंदर जैसे गरम मसाला डालेंगे तो उसकी एक अलग खुशबू होती है। उसके बाद उतारने से 2-3 मिनट पहले आप इसके अंदर फिर धनिया भी डाल दो। अब मैंने इसको इतना जो थोड़ा सा पतला रखा है, ये तब तक मैं ये तैयारी करूँगी ये सब्ज़ी अपने लेवल पे आ जाएगी। तो ये एक साइड फिर यहाँ पर मैंने ये तवा रखा है कुकर हटाने के बाद। और आप चाहो तो देसी घी में भी ब्रेड को कर सकते हो, बटर में भी कर सकते हो। तो ये ब्रेड का ही चूरा है जो आसपास लग रहा है। मैंने यहाँ पर बटर का इस्तेमाल किया है, उसको मैंने पिघला के जल्दी से हमें ब्रेड रखने, क्योंकि वो ना फिर जलने लगता है। तो फटाफट ब्रेड को घुमाना भी है ताकि जो बटर है वो वेस्ट नहीं जाए। इसी तरीके से हमें दूसरी ब्रेड को भी सेकना है। तो दोनों ब्रेड हमारी दोनों तरफ से सेकने के बाद वो बिल्कुल पाव जैसी बन जाएगी। ठीक है, खाने में आपको भी ये बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि सब्जी का मेन रोल होता है इसमें। ब्रेड या जो पाव है वो तो एक बीच का साधन समझ लो आप। मेन चीज़ जो होता है वो सब्ज़ी है। तो सब्ज़ी आपकी टेस्टी बननी चाहिए, और आप इनके साथ जितनी ज़्यादा लगाकर खाओगे और प्याज के साथ तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है, उधर ब्रेड भी बिल्कुल सिक गई है। सब्ज़ी में आप चाहो टेस्ट बढ़ाने के लिए तो 1 चम्मच बटर डालो, ऊपर से धनिया से गार्निश कर दो, और चटनी रख दो, प्याज लच्छे रख दो, और देखने वाले को देखो कैसे मन नहीं करेगा खाने का। तो यहाँ थाली बिल्कुल तैयार है, बनाकर खाकर देखिए। त्योहार पर बनाइए, घर में सिंपल बनाइए, मेहमानों के लिए बनाइए, बहुत ही अच्छी लगेगी। तो मेरी वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।